मैं लखनऊ से जन्माष्टमी की पूजा में गांव गया हुआ था। रास्ते में रहीम नगर पड़ियाना पड़ता है, जो शारदा शुक्ला मंत्री जी का गांव है। वहीं पे पूजा थी कमल किशोर शुक्ला जी के यहाँ, जो प्रधान है। वहाँ ठाकुर द्वारा है, उसी में हम हर साल पूजा करने जाते हैं। मैं मंदिर वहाँ गया, पूजा हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से करीब 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास अपने घर के लिए, वहाँ से हमारा घर 3 किलोमीटर दूर है, निकला। वहाँ से निकलने के बाद में ककौहा पुलिया पड़ती है, यहाँ पे काफ़ी खाद पत्थर टाइप का सब कुछ है, जंगल टाइप का है, पतावत बहुत खड़ी है। वहाँ पे जैसे ही पहुँचा वैसे ही उधर से एक फायर हुआ। फायर होते ही मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और साइड में एक गड्ढा था, उसमें गाड़ी हमारी चली गई। और इसी दौरान जब तक हम संभल के निकले गाड़ी से बाहर, अपने साथ में 3 लड़के और भी थे, वो निकले रोड की तरफ। कच्ची रोड थी एक तरफ, उधर कच्चे के खेतों में भागे हम। भागते टाइम मैंने फायर किया तो वो लोग पीछे हटे थोड़ा, फिर वो पीछे हट के फिर दौड़ा लिए मुझे। फिर वो लगातार फायर करते रहे, बार बार यही कह रहे थे कि किसानों की जो तुम बहुत हमदर्दी कर रहे हो, बहुत चकबंदी के पीछे लगे हुए, बहुत ज़मीनों को बचाना चाह रहे हो, आप शारदा शुक्ला से लड़ने का नतीजा तुमने देख लिया है, मंत्री से लड़ने का मतलब अब समझ में आएगा तुमको। ये कह के हमारे ऊपर फायर करते रहे। इसी बीच में एक गोली मेरे सर को लग गई, जिसके कुछ दूर मैं भगा। उसके बाद मैं खेत में गिर गया। इतने में ही चारों तरफ से गांव के लोग छूट पड़े थे, वो आए तो मुझे वहाँ से लेके रोड तक आए। माननीय शारदा प्रताप शुक्ला जो सरोजनी नगर से विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो 4 साल बीत जाने पर भी अपने क्षेत्र में ना ही किसानों को मुआवजा बंटवा पाए हैं। अपने क्षेत्र की किसानों की ग्राम सभा की बहुत सारी जमीन उन्होंने कब्जा करके रखी है। इसकी बहुत सारी शिकायतें, इसकी बहुत सारी FIR LDA और आवास विकास में भी दर्ज है। गांव की प्रधानी छिन जाने से और भाई के जिला पंचायत सदस्य हार जाने से उन्होंने जिम्मेदार इसका किसान मंच को समझा, हमारी जागरूकता को समझा। इसलिए आज वो हर हाल में हमारे लोगों के पीछे गुंडागर्दी के तरीके से पड़े हुए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। शारदा प्रताप शुक्ला ने किसानों के लिए काम करने वाले, किसानों के लिए खड़े होने वाले रिंकू पर जिस तरीके से हमला करवाया, जिस तरीके से उसको जान से मारने का प्रयास किया, ये काम जितना निंदनीय हो सकता है, जितना घृणित हो सकता है, इससे इसकी व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है। युवा को आगे नहीं आने देना, किसानों की राजनीति को नहीं आने देना, हर क्षेत्र में हर गरीब आदमी को दबाना, ये सपा की पुरानी सियासत बनती नजर आ गई है। आज मैं इस चीज का पूर्ण जोर रूप से विरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी के कहने और करने में बहुत फर्क है। मथुरा की घटना हो, मुजफ्फरनगर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, अब चाहे सरोजनी नगर की घटना हो, हर घटनाओं को ये दबाने का प्रयास करते हैं। अपने मंत्री पे कार्रवाई करने के बजाय उसमें लिपापोती करने का काम करते हैं। अगर जल्द से जल्द मंत्री को जेल नहीं भेजा गया या मंत्री की गिरफ्तारी नहीं करी गई, तो इसके लिए पहला तो किसान आंदोलन करेगा और दूसरा बहुत ही जल्द चुनाव है। समाजवादी पार्टी को अपनी सत्ता की भागीदारी तो दूर की बात है, 50 सीटें जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा।